रजिस्टर क्या है? A register is a small amount of, आपके पास एक small amount of very fast memory, एक छोटे छोटे आपके पास एक small amount है, यानी कि छोटा सा आपके पास एक amount है जिसमें बहुत सारा डाटा CPU के थ्रू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के थ्रू हम इसमें जो है वो स्टोर कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू स्पीड अप इट्स ऑपरेशन बाय प्रोवाइडिंग क्विक एक्सेस, और ये बहुत ज़्यादा कम टाइम में आपको एक जो है वो क्विक रिस्पॉन्स देता है और टू कॉमनली यूज्ड वैल्यूज, और खास तौर पे ये अपनी वैल्यूज को यूज करता है। रजिस्टर्स आर द टॉप ऑफ द मेमोरी, ये रजिस्टर आपके पास हायरार्किकल भी होते हैं एंड दे आर द फास्टेस्ट वे फॉर द सिस्टम टू मैनिपुलेटेड डाटा, क्योंकि क्या करता है ये अपने सिस्टम को फास्टेस्ट करता है। ठीक है, डाटा आपके पास जो होता है वो मेमोरी में होता है और हायरार्किकल फॉर्म में भी होता है, और ये अपने सिस्टम को जो है वो फास्ट रजिस्टर्स लेके चलता है। आई रिपीट अगेन, रजिस्टर क्या है? रजिस्टर आपके पास एक स्मॉल होल्डिंग जो है वो प्लेस है जिसमें आप अपना डाटा स्टोर करते हैं। रजिस्टर आपके डाटा को होल्ड करता है, कंप्यूटर से आने वाले इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है, और स्टोर करने के बाद आपको जितना डाटा ज़रूरत होती है उस डाटा को उतना ही सीक्वेंशन या सीक्वेंस से लेके जाता है। जिस बिट का डाटा होगा वो उसी बिट में स्टोर होगा। जितनी डाटा के पास कैपेसिटी होती है, जितना आपके पास जगह होती है, जितना जिस प्लेस में आपने उसको लेके जाना होता है वो उसी प्लेस में उसी फॉर्म में जाता है। ज़रूरत से ज़्यादा डाटा आपके पास ओवरलोडिंग हो जाएगा, और जब चीज़ें ओवरलोड हो जाती हैं तो वो डेफिनिटली प्रॉपर वे में प्रोसेस नहीं करती हैं। गॉट माय पॉइंट? Yes, ma'am. नेक्स्ट। Registers are the top of the memory. Okay. Registers are normally measured by the numbers of bits. Basically ये आपके पास जो उसको आपने measure करना है वो आपके पास measure होंगे numbers of bits में। Registers are used to store data temporary. ये अपने अंदर डाटा जो होता है वो टेम्परेरी स्टोर करता है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम्स, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशंस के दौरान ये अपने अंदर जो डाटा स्टोर करता है वो टेम्परेरी होता है। सम ऑफ द रजिस्टर्स आर एक्सेसिबल टू द यूजर थ्रू इंस्ट्रक्शंस, कुछ आपके पास जो रजिस्टर्स होते हैं वो एक्सेसिबल होते हैं और इंस्ट्रक्शन के थ्रू आप उसको जो है वो फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ डज इट वर्किंग? zoom the slides. How does it working? More zoom. जनरल पर्पस के लिए आप इसको क्या करते हैं? दे आर फोर जनरल पर्पस रजिस्टर्स, there are four general purpose registers names. First of all, AX, BX, CX, DS. AX stand for accumulator register, base register, count register, data register. कॉमनली जो आपके पास AX रजिस्टर होता है वो क्या होता है? कॉमनली यूज फॉर, ये बेसिकली अरिथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए। अरिथमेटिकल्स में क्या क्या चीजें आती हैं? प्लस करना, माइनस Addition, करना, subtraction. एडिशन, सब्ट्रैक्शन। गुड। PS बेस, बेस में क्या होता है? यूज टू सेव द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन, जिस मेमोरी में जाके इसने उस डाटा को सेव करना होता है वो आपके पास बेस एड्रेस रजिस्टर में सेव होता है। CX होता है काउंट रजिस्टर्स। काउंट्स में क्या होता है? ये अपना रिकॉर्ड उसमें रखता है, रिकॉर्ड करने के बाद उसमें एक लूप लगा देते हैं, लूप के रिगार्डिंग आपका डाटा जो होता है वो इंस्ट्रक्शन को रनिंग कर रहा होता है। DX क्या होता है? डाटा रजिस्टर। डाटा रजिस्टर आपके पास होल्ड करता है डाटा रजिस्टर्स को, और जो आपके पास प्रीवियस डाटा होता है उसको और नेक्स्ट डाटा को, करंटली डाटा और जो नया डाटा होता है उसको एट अ टाइम में ये एग्जीक्यूटेड करता है। उसके बाद पॉइंटर रजिस्टर क्या होता है? दे आर थ्री पॉइंटर रजिस्टर डाटा यूज टू पॉइंट टुवर्ड सम मेमोरी जो है वो एड्रेस, जिसमें आपके पास बेस पॉइंटर होगा, स्टैक पॉइंटर्स होगा, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर्स होगा। बेस पॉइंटर्स में क्या है? बेस पॉइंटर आपके पास पॉइंट्स टू
टू द बेस एलिमेंट, जो इसका बेस एलिमेंट्स होता है उसके स्टैक्स में जाके डाटा को रखता है। जितना बेस में जितना डाटा पड़ा हुआ है वो किस तरह से स्टैक हो जाएगा। स्टैक पॉइंटर्स क्या होता है, ये पॉइंटर्स हमेशा आपके पास एलिमेंट के टॉप पे होता है, और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर जो होता है वो उस डाटा को स्टोर करता है। स्टोर द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, डाटा को स्टोर करता है, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करता है। इंडेक्स रजिस्टर्स आर यूज्ड फॉर, इसमें क्या होता है, ये एड्रेसिंग करता है और उसके बाद उसको एड्रेस को जो है वो इंस्ट्रक्शन तक लेके जाता है। उसके बाद सोर्स इंडेक्स क्या होता है कि जो आपका स्ट्रिंग ऑपरेशंस है, आपने अपना डाटा जो है वो किस तरह सोर्स में रखना है। उसके बाद लास्ट में आपके पास होता है डेस्टिनेशंस, कि आपने उस डाटा को उसकी डेस्टिनेशन इंडेक्स पॉइंट जो होगा वो ऑपरेशन उसमें किस तरह से जो है वो परफॉर्म करेगा। गॉट माय ऑल पॉइंट्स Yes, ma'am. बच्चों? हाउ डज इट वर्किंग, ये काम कैसे करता है? काम के दो तरह से करता है। एक इसमें जो है वो दीज फ्लैग रजिस्टर में फ्लैग रजिस्टर में क्या है, ये उसी का रजिस्टर की टाइप्स है। दीज रजिस्टर्स आर, ये प्रोग्रामेबल होता है। इट कैन बी यूज टू स्टोर, ये स्टोर करता है और ट्रांसफर करता है डाटा को इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन। उसके बाद है द कॉमन फ्लैग बिट्स। फ्लैग क्या होता है, एक इसमें ओवरफ्लो होगा, एक इसमें डायरेक्शंस फ्लैग होगा। ओवरफ्लो में क्या होगा, इंडिकेट द ओवरफ्लो। अगर आपके पास डाटा जो है वो इंडिकेट्स हो रहा है तो डाटा ओवरफ्लो हो रहा है तो आप उसके साइन को अरिथमेटिकल ऑपरेशंस में ले जाएंगे। अगर आपके पास डायरेक्शन फ्लैग्स है, डायरेक्शन फ्लैग्स में आपका जो डाटा है वो उसकी डायरेक्शंस क्या है, वो मूव कैसे करेगा, वो मूव करने के बाद उसको उसकी वैल्यूज क्या देगा। वैल्यूज तो आपको पता है, कंप्यूटर तो हमेशा जो एक्सेप्ट करता है वो 0 1 की फॉर्म को लेके चलता है, लेकिन 0 1 की फॉर्म की जो स्ट्रिंग्स ऑपरेशंस होती है और लेफ्ट साइड पे कितना होता है और टेकन राइट साइड पे क्या होता है। उसके बाद है, इसके बाद इसका एक होता है इंटरप्ट फ्लैग्स, IF। ये इसमें करता है, इसमें जितना भी डाटा होगा वो सारा एक्सटर्नली होगा और ये डाटा को प्रोसेस के थ्रू लेके जाएगा। इट डिसेबल्स द एक्सटर्नल, इसमें आपके पास एक्सटर्नल जो है वो व्हेन द वैल्यू, जो आपके पास वैल्यूज होगी वो 0 और 1 होगी और वो उसी एक्सटर्नल डाटा को लेके चलेगा। ट्रैप आगे, उसके बाद ट्रैप फ्लैग क्या होते हैं, TF, ये अलाउ करता है सेटिंग को, उसके ऑपरेशंस को, उसके प्रोसेसर को, कि किस तरह से प्रोसेस करना है, आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है या प्रोग्राम्स को डिबग करना है। और अगर इसमें डिबगिंग करनी है तो उसकी एजुकेशंस और इंस्ट्रक्शन, वो जो हदायत देगा उस हदायत की एजुकेशंस में कितना टाइम लगता है। साइन फ्लैग में क्या है, शो द साइन, ये अपना जो डाटा है उसको अरिथमेटिकल ऑपरेशंस में लेके जाएगा। इसी तरह से ये आपके पास फ्लैग सेट होगा अकॉर्डिंग टू द साइन ऑफ डाटा, डाटा के अकॉर्डिंग साइंस ऑफ डाटा, ये इसको फॉलोइंग करेगा अरिथमेटिकल ऑपरेशन। द साइन इज इंडिकेटली द हाई ऑर्डर टू, इसमें क्या होगा, एक ऑर्डर होगा, पॉजिटिव आपके इसमें होगा और उसके बाद SF2 नेगेटिव रिजल्ट जो होगा ये शो करेगा। उसके बाद आपके पास है जीरो फ्लैग्स, प्रायोरिटी फ्लैग्स और कैरी फ्लैग। जीरो फ्लैग्स में आपके पास ये इंडिकेट्स करता है रिजल्ट को, अरिथमेटिकल और कंपैरिजन ऑपरेशंस को। और उसके बाद नन जीरो रिजल्ट क्लियर द जीरो फ्लैग, ये क्या होगा कि जीरो फ्लैग को 0 और 1 की फॉर्म में लेके जाएगा। उसके बाद PF आपके पास होता है प्रायोरिटी फ्लैग, इसमें ये इंडिकेट करता है टोटल नंबर्स ऑफ बिट्स को, और बिट्स को ये जो है वो इंडिकेट्स करने के बाद उसको अरिथमेटिकल ऑपरेशंस में लेके जाता है। एंड इवन नंबर्स ऑफ 1 बिट्स क्लियर द, इसमें क्या होता है 1 बिट्स क्लियर द आपके पास जो है वो पार्टी फ्लैग्स होता है जो ऑड नंबर्स को और बिट्स के नंबर्स को लेके चलता है। कैरी फ्लैग्स क्या होता है, ये कंटेन करता है कैरी ऑफ 0 और 1 फॉर्म को हाई ऑर्डर बिट्स की फॉर्म में लेके जाता है और इसमें अरिथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। इट कैन स्टोर्स द कंटेंट्स ऑफ लास्ट बिट्स ऑफ द शिफ्ट, और ये उसको बिट्स को शिफ्ट करता है
और रोटेट कर सकते हैं ऑपरेशंस को। बच्चों टफ तो नहीं लग रहा? मैम टफ तो नहीं है लेकिन काफी लेंथी है। लेंथी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आज ये कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो कल इसी को ये जो टॉपिक हमारा है ना बेसिकली रुके, ये हमारे 2 टॉपिक्स इसमें क्लियर हो जाएंगे। आप अपनी एंड जब आपकी क्लास एंड हो जाएगी तो आप देखिएगा कि हमारे पास इंस्ट्रक्शंस टू रजिस्टर्स भी हो गया है और इसके फ्लैग्स भी हो गए हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास एक टॉपिक है, लेकिन जो मतलब एक क्लास में 2 टॉपिक्स, फ्लैग्स रजिस्टर तो मैंने बता दिया और उसके फ्लैग्स, अब ये इसके फ्लैग्स चल रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को ज्यादा लग रहा है तो कल इसकी ये जो डायग्राम्स है इसको कल करवा दूं डायग्राम्स को, यस या आज मैम ही कल ही करवा दें ठीक है। क्योंकि अभी ये रिकॉर्डिंग फ्लैग वाला कितना ज्यादा है, क्या कह रहे हो? क्योंकि ये फ्लैग वाला इतना ज्यादा है, इसको भी तो याद रखना है ना, मतलब याद चीजें करना है। याद करना जी। ठीक है, कल इसका टेस्ट होगा जितना पढ़ाया है, और ये जो इंटर माइक्रो प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ से कल कंप्लीट करके कल थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करवा दूंगी, ठीक है। ठीक है मैम, टेस्ट कितने बजे होगा? कल क्लास होगी इंशाल्लाह 10 o'clock।